कहानी लिली की जुबानी। 28 साल का यंग बिलियनियर आदित्य माथुर, जो कि नेशनल टीवी पर आता था, वह मेरे कजिन मैक्स का साला था। जब मैं सिएटल में अपने 6 महीने के कोर्स करने आई, मैं और आदित्य एक ही छत के नीचे रहने लगे। मेरा दिल पहले ही उसके लिए कमज़ोर था, पर आदित्य का दिल उसकी मंगेतर सनाया ने शादी वाले दिन बुरे तरीके से कुचल दिया था, जब उसके दोस्त अर्जुन के साथ भाग गई थी और उसका दिल पत्थर का बन गया। कभी सोचा न था कि उस पत्थर को कल रात मैं पिघला दूंगी। जब पेंट रूम में हमारे बीच में सारी दीवारें टूट चुकी थी, भले ही हमारा पूर्ण मिलन ना हुआ हो, क्योंकि उसे लगता है मैं तैयार नहीं हूँ, पर हम दोनों बेहद करीब जरूर आ गए थे। और आज सुबह का ब्रेकफास्ट काफ़ी शांतिपूर्ण है। मुझे अभी अपने दिल पर काबू पाने में दिक्कत हो रही है। कल रात पेंट रूम की बात सोच सोच कर जैसे ही मैं आदित्य की ओर देख रही हूँ, मेरे गाल लाल हो जा रहे हैं। मैं अभी इस बात के लिए तैयार नहीं हूँ कि घर के लोग इस बात को जाने। मुझे नहीं पता वह लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मैं बस एक मामूली सी लड़की हूँ जो इस घर पर रहती हूँ, क्योंकि इस घर का बॉस दयालु है जो मुझे रहने दिया, और मुझे इस तरह से लुभाना नहीं चाहिए था। क्या मैं आदित्य को बहकाया? मुझे याद है मैंने पेंट रूम में आदित्य को मुझे पेंट करने को कहा था, वो भी बिल्कुल नग्न। यह सोचकर ही मेरे गले में खाना अटक गया। आदित्य ने पूछा, तुम्हारी क्लास कितने बजे है? मैंने कहा 9 बजे। उसने कहा, तुम्हारी कार ठीक हो गई है, चाहो तो तुम चलाकर जा सकती हो, और आज चलाने का मन न हो तो तुम श्याम को कह देना, वह तुम्हें ले जाएगा। मैंने कहा ठीक है। फिर से आदित्य से नजरें मिली तो वह हल्के से मुस्कुरा रहा था। कहा, मुझे अब चलना चाहिए। आदित्य ने उठकर मेरे कमर को पकड़ा, मुझे अपने करीब खींच लिया, मेरे चेहरे के पास आकर हल्का सा किस किया। जमीन में कुछ गिरने की आवाज़ जोर से आई। मैंने अपना सर उठाकर देखा तो सामने यादव जी खड़े थे। अभी अभी रसोई से आए थे, उन्होंने टीपॉट गिरा दी थी। अब हम दोनों को आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे। आदित्य ने आंखें घुमाकर कहा, आदत बना लो इसे देखने की। यादव जी ने अपने हाथ अपने मुंह पर रख लिया और लगा जैसे कि उनकी आंखों में खुशी के आंसू है। कहा, मुझे माफ करना, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या कहना चाहिए। वह चले गए। मैं बाद में मिलता हूँ कहकर आदित्य भी चला गया। छोटी छोटी बातें कितनी खुशियाँ दे जाती है। मैं जब अपने कैंपस में ड्राइव करके जा रही थी, शीना की आवाज़ आई, 3 हफ्ते में मैं सिएटल आ रही हूँ। इस खबर से मैं थोड़ी सी पीछे हटी, लेकिन उसे संदेह ना हो जाए इसलिए खुशी खुशी कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं सोचने लगी, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उसे पता नहीं चलेगा कि मेरे और आदित्य के बीच में क्या चल रहा है। आगे उसकी आवाज़ आई, मैं लूना के साथ यहाँ आ रही हूँ, वह आदित्य से मिलना चाहती है। मैंने पूछा, और मैक्स भी आ रहा है? उसने कहा, नहीं, मैक्स नहीं आ रहा, उसकी इस महीने एक बड़ी फुटबॉल मैच है और उसे प्रैक्टिस करनी है। यह सुनकर मैं राहत की सांस ली, क्योंकि मैक्स से कुछ भी छुपा पाना बहुत ही मुश्किल है, और अगर उससे मेरी और आदित्य के बीच के बारे में पता लग जाए तो मेरे डैड को बता देगा, और मैं मैक्स से यह छुपा भी नहीं पाऊंगी। वह पूछने लगी, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है जिसके साथ डेट है? यह सुनकर मेरा दिल घबराने लगा कि मुझे उसका झूठा जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि मैं आदित्य के साथ हूँ, अपने परिवार को नहीं बता सकती। मैंने कहा, कोई नहीं है, बस तुम आ जाओ, तुम्हारा इंतजार रहेगा। कहानी आदित्य की जुबानी। मैं सो नहीं पा रहा था, आधी रात हो चुकी थी। मैं पिछले 1 घंटे से सोने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हार गया। जो आर्ट रूम में कल रात उसके साथ हुआ था, वह मेरे काबू में नहीं था। जैसे लग रहा था मैं पागल बन जाऊंगा, और अब जब भी मैं उसे देख रहा हूँ, मुझे मन कर रहा है उसे अपने करीब खींच लूँ। ऐसा लग रहा है मेरी भावनाओं पर अब मेरा खुद का काबू नहीं है, और ना ही अब मैं अपनी भावनाओं को छुपा पा रहा हूँ। मुझे इतना ज़्यादा खुशी और डर एक साथ महसूस हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा किस पर विश्वास करूँ। अब जब रात में मैं अकेला सोया हूँ, मेरे अंदर डर पैदा हो रहा है। मुझे लिली चाहिए, मैं उसे अपने साथ चाहता हूँ। हर चीज़ एक सपने जैसा लग रहा है, जो कि कभी भी बुरा सपना बन सकता है। मैं उसे अपनी बाहों में चाहता हूँ। क्या मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, क्योंकि मैं अभी ठीक नहीं हूँ? लिली के कमरे में जाना सही नहीं रहेगा, पर मैं उसे टेक्स्ट मैसेज कर सकता हूँ। मैं, क्या तुम अभी जगी हुई हो? लिली, हाँ जगी हूँ मैं। तुम क्या कर रही हो? लिली, मैं किताब पढ़ रही हूँ। और तुम? अब मैं इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। क्या कहूँ कि तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। लिली, क्या सो नहीं पा रहे? मैं, लिली को पता है कि मैं बुरे सपने की वजह से सो नहीं पाता। उसके बाद मैं अपने मोबाइल को पकड़े बैठा था, कोई जवाब नहीं आया।
मेरा दिल डूबने लगा, मैं काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगा। अपने आप को समझाने लगा शायद वो सो गई होगी, मैं ही स्वार्थी हूँ जो उसे अपने पास चाहता हूँ। दरवाजे पर दस्तक हुई और आवाज़ आई, आदित्य। यह तो लिली की आवाज़ है, वो मेरे पास आ रही है। लिली मेरे पास आ रही है, पर मैं अभी भी नशे में था कि मैं कोई जवाब नहीं दिया। उसने दोबारा से खटखटाया। मैंने कहा अंदर आ जाओ। उसने कहा हॉट चॉकलेट। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। कभी सोचा नहीं था वो मेरे लिए हॉट चॉकलेट बनाकर लाएगी। मुझे लगा इससे तुम्हें आराम मिलेगा। उसने कहा। मैं हॉट चॉकलेट ले लिया। पीते हुए कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा था। यह मुझे हमेशा आराम देता है। अगर मैं कुत्ता होता तो उसके सामने दुम हिलाता। मैंने उसके सर को हल्का सा चूमते हुए कहा थैंक यू, और वह ब्लश करने लगी। अब भी वो मेरे साथ शर्माती है। मैंने पूछा क्या तुम मेरे साथ बैठकर मूवी देखना चाहोगी? उसने कहा हाँ। पिछले 2 घंटे से मूवी देख रहे थे और मैं मूवी से ज़्यादा उसे देख रहा था। जैसे उसका हर एक रिएक्शन काफ़ी कीमती है। कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी, कभी त्योरी चढ़ा रही थी। इससे काफ़ी मनोरंजन हो रहा था। मुझे नहीं लगता उसे देखकर मैं कभी बोर होऊंगा। उसने कहा कम से कम कपल लास्ट में एक हो गए। मुझे ऐसे ही लव स्टोरी पसंद है जिसका अंत सुखद हो। मैंने पूछा क्या तुम विश्वास करती हो? उसने कहा हाँ विश्वास करती हूँ, जैसे मेरे पेरेंट्स। उनको एक सुखद अंत मिला था, क्या यह अच्छा नहीं है? मैंने कहा हाँ, मेरे पेरेंट्स भी। बस अपने पेरेंट्स की बात सोचने लगा। उनकी कहानी में एक ऐसा हादसा था जो हम तीनों कभी नहीं भूल सकते। उसके बाद मैं त्योरी चढ़ाई और अपने प्यार के बारे में सोचने लगा। मैं किसी औरत को इतना प्यार किया था कि उसे अपना सोलमेट समझा था। मैं उसके साथ कोई अटूट रिश्ता समझ लिया था, पर उसने ऐसा नहीं समझा था। सच्चा प्यार सबको नहीं मिलता और उनमें से एक मैं हूँ। लिली ने पूछा क्या बात है? मैंने कहा कुछ नहीं। उसने और मुझ पर दबाव नहीं डाला। सुखद अंत लोगों का होता जरूर होगा, पर मैं उनमें से नहीं। सुबह सूरज की किरणें मेरे कमरे में आने लगी और मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी जो बगल में काफी चैन के साथ सो रही थी। उसे ऐसे आराम के साथ सोते हुए देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। कल रात की मूवी देखते देखते मुझे याद है मैं उसकी बाहों में सो गया था। उसे और आराम चाहिए इसलिए उसे नहीं उठा रहा था, पर अचानक हम दोनों उठकर बैठ गए इस एहसास के साथ कि समय क्या हुआ है। घड़ी देखी तो दोपहर के 12 बज चुके थे। घड़ी देखने का ख्याल पहले मेरे मन में नहीं आया। लिली ने कहा मैं क्लास के लिए लेट हो जाऊंगी। हम जल्दी जल्दी तैयार होने लगे, लेकिन जैसे ही हम दोनों डाइनिंग रूम में पहुंचे हम दोनों अपने रास्ते में रुक गए। डाइनिंग टेबल में ढेर सारे पकवान बनाकर रखा हुआ था। मैंने इतने सारे पकवान आज तक नहीं देखे थे। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। यादव जी खुशी खुशी कुछ गुनगुना रहे थे। श्याम और अशोक भी पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे और यादव जी ढेर सारे प्लेट सजा रखे थे। मैंने पूछा यह सब किस लिए? यादव जी ने मुस्कुराते हुए कहा आज उत्सव मनाएंगे, तुम दोनों आकर बैठ जाओ। तभी अशोक ने कहा घबराओ मत, आज तुम्हारे सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए हैं, ऑफिस का सब संभाल लिया है। तभी श्याम जो काफी खुश लग रहा था कहने लगा बॉस आ जाइए, इतने सारे पकवान यादव जी ने बनाए हैं, सब बेकार चले जाएंगे। मैं अपनी जगह पर जम गया। क्या आज मैं सारा दिन घर पर बिताने वाला हूँ? ऑफिस का सारा काम अशोक ने संभाल लिया था, लेकिन अगर लिली के साथ रहना हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं लिली की तरफ मुड़कर पूछा तुम्हें भूख लगी है? मैंने देखा उसका चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। उसने अपना चेहरा हटा लिया, काफी शर्मिंदा थी। यह जानकर कि घर के सारे लोगों को पता चल गया था हमारे बीच में क्या चल रहा है। इससे पहले कि कुछ कर पाता वह अपने बेडरूम के ओर मुड़ी, कहा माफ करना मुझे कॉलेज जाना है, मैं मिस नहीं कर सकती। इससे मेरा चेहरा उतर गया और शाम के मुंह से निकला आउच। कहानी लिली की जुबानी। मैं अपने कैंपस की लाइब्रेरी के कॉरिडोर में चलते हुए अपने दिमाग से यह बात निकालने की कोशिश करने लगी जो सुबह हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं आदित्य के बेड से सोकर उठी। आज पहली बार किसी मर्द के साथ सोई थी। हर बार जब भी मैं सोचती हूँ पूरा घर इस बारे में अब जानता है। मेरे गाल गर्म हो रहे थे जैसे उन लोगों ने सुबह मुझे और आदित्य का स्वागत किया था। लग रहा था कहीं डूब मरूं। जब मेरी नज़र इधर उधर चलने लगी तो देखा मेरे सामने एशिया के विभिन्न भाषाओं की किताबें सामने थी। थाईलैंड की किताब, जापानी, संस्कृत। मुझे पता नहीं मैं इस क्षेत्र में कैसे पहुँच गई। तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट किया। देखा तो आदित्य का मैसेज था।
आदित्य, हे, आज दोपहर में क्या कर रही हो? एक मैसेज से मेरी दिल की धड़कनें कितनी तेज हो गई। मैं आज लाइब्रेरी में समय बिताऊंगी और अपने अगले असाइनमेंट के लिए किताब पढ़ूंगी। अंधेरा होने से पहले घर पहुंच जाऊंगी। तभी मुझे आदित्य की लाइब्रेरी की बात याद आ गई। क्यों न मैं वहीं चली जाऊं, उसके साथ किताबें लेकर साथ में पढ़ूं। लेकिन फिर मेरे अंदर से आवाज आई, तुम उसके साथ समय बिताने के बहाने ढूंढ रही हो, और आज जो सुबह हुआ उसके बाद बिल्कुल नहीं। आदित्य अपने जज्बातों को हासिल जरूर किया है, पर प्यार, क्या आदित्य प्यार के लिए तैयार है या नहीं, यह उसके लिए बहुत बड़ा शब्द होगा। इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आदित्य, मेरे पैर धरती पर जम गए थे। मैं हिल भी नहीं पा रही थी। आदित्य मेरे सामने था। अचानक वह आ गया, वह भी मेरे कैंपस की लाइब्रेरी में। इस वजह से मैं बिल्कुल जम गई थी। आदित्य, मैं अविश्वास के साथ गूंजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कहता हुआ उसने अपने माथे को मेरे माथे के साथ लगाया और मुझे बुक सेल्फ के किनारे फंसा कर कहा, तुम्हें मिस कर रहा था। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। जब उसने मुझे छोड़ा तो मैं उसकी आंखों में अपने लिए चाहत देखने लगी। मुझे यह सोचकर शर्म आ रही थी कि मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही थी, पर अब मुझे उसे देखकर एहसास हुआ कि उसके साथ भी वही हो रहा है, जबकि वह एक सीईओ है। उसके जिंदगी में हजारों काम होंगे, उसका ध्यान मुझ पर से भटकाने के लिए काफी होंगे। जब आदित्य ने मेरे बाजू को पकड़कर मुझे अपने करीब खींच लिया, मैंने कहा, लोग हमें देख लेंगे। उसने पूछा, इस क्षेत्र में मुझे काफी संदेह है, तुम इस जगह पर आई भी कैसे? मैं बात को लंबा खींचा, पर इसका जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि मुझे खुद भी नहीं मालूम मैं इस क्षेत्र में कैसे आ गई। जब मैं ख्यालों में खोई थी, आदित्य ने एक भौं ऊंची करके मुझे देखा और झट से मेरे होठों में हल्का सा किस किया। मैं भी यही सवाल उससे पूछा, तुम इस क्षेत्र में कैसे आ गए? उसने कहा, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, आओ मेरे साथ। उसने मुझे किताब की एक शेल्फ के पास टिकाया और फिर मुझे चूमने लगा। मुझे चिढ़ाने के लिए वह अपने जीभ से मेरे गर्दन को चाटने लगा। वह मुझे इतनी गहराई से क्यों चूम रहा है? क्या सच में मुझे मिस किया? किस करते हुए हम खो गए थे और मेरे मुंह से हल्की सी सिसकी निकली। मेरी आंखों को देखकर कहा, मैं तुम्हें सिसकी लेते हुए सुनना पसंद करता हूँ। मेरे गाल गर्म हो रहे थे। जब मैं अपनी आंखें खोली तो उसके अंबर आंखों में लगभग सम्मोहित हो गई। मैं यह आंखें जिंदगी भर देख सकती हूँ, अगर वह यूं प्यार से मेरी आंखों को देखे। लेकिन तभी आदित्य चौंकाते हुए घुटने के बल बैठ गया, जब वह मेरी स्कर्ट के नीचे थाई में हाथ चलाने लगा। मैं तुम्हें अच्छा महसूस कराना चाहता हूँ, क्या मैं? उसने पूछा। मेरे शब्द कहीं खो गए थे। उस समय मैं उसे ना करने के हालत में नहीं थी। मैं यह एक और बड़ा पागलपन करने जा रही थी, उसके अलावा कि मैं उसे अपने आप को नग्न पेंट करने को कहा था। मेरा सिर चकराने लगा। मैंने उसे खामोशी से सिर हिलाकर हाँ कहा, लेकिन फिर मुझे इस बात का डर है कि कोई यहाँ पर ना आ जाए और हमें देख लेगा। अपना सिर नीचे रखो और मेरी ओर देखो, उसने कहा। मैं किसी और को तुम्हारी शक्ल नहीं देखने दूंगा। मुझे अब उसकी आवाज में अधिकार का बोध हो रहा था। तुम्हारे इन कमजोर पलों में जब तुम्हारा चेहरा संतुष्टि से भर जाएगा, जब मैं तुम्हें खुश करूंगा। मेरा शरीर कांप रहा था जब मैं इशारे से उसे हाँ कहा। मैं किसी को क्षेत्र में आते हुए कभी नहीं देखा। मैंने देखा, उसने मेरी पैंटी उतार दी और मेरे पैरों को कंधे के ऊपर रख दिया। कहा, मुझे पकड़ लो। मैंने वैसा ही किया। उसके सर के चारों ओर अपना हाथ लपेट लिया। जब उसने अपनी जीभ चलाई, मैंने कसकर उसके बाल पकड़ लिए। उसने दोबारा से किस किया और अब यह काफी अच्छा लग रहा था। अब वह वहाँ फ्रेंच किस करने लगा और मैं कोशिश करने लगी मेरे मुंह से आवाज न निकले, पर यह बहुत मुश्किल था। मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था, ऐसे जूस को चूस रहा था जैसे कि अमृत पान कर रहा हो। उसने फुफकारा, मैं यह हमेशा के लिए कर सकता हूँ। मेरा दिल काफी जोर से धड़क रहा था। धीरे धीरे वह मेरे ऊपर अत्याचार कर रहा था और मुझे लग नहीं रहा था कि वह रुकने वाला है। आदित्य, मैं एहसास किया कि मैं रो रही हूँ। कहा, यह बहुत ज्यादा है। उसने कहा, जब तुम संतुष्ट हो जाओगे मैं रुक जाऊंगा। मैं एकदम किनारे में आ चुकी थी। एक पल भी काफी दूर था पूरे तरीके से चरम पर पहुंचने के लिए, पर वह और जोर से लगा रहा जब तक मैं अपने चरम से नीचे ना पहुंच गई। मैं जोर जोर से सांस लेने लगी जब आदित्य ने मुझे देखा कि चेहरे में एक छोटी सी मुस्कान थी। मेरे पैर अभी कमजोर थे जो उसने मेरे साथ किया था। इससे पहले कि मैं गिर पड़ती, उसने मुझे कसकर पकड़ लिया। यह बहुत, इसके आगे मैं बात नहीं कर पाई। वह मुंह दबाकर हंसा और मुझे कसकर पकड़ लिया और मैं भी उसे हग कर लिया।
मैं जाकुजी टब में, जो कि स्विमिंग पूल के बगल में रखा हुआ था, वहाँ स्विम सूट पहने उष्ण पानी का मजा ले रही थी। तभी आदित्य मेरे पास आ गया, कहा, यह तुम्हारा ड्रिंक। मैं सामने का दृश्य देखकर ब्लश करने लगी क्योंकि वह शर्ट नहीं पहना था और उसके परफेक्ट मसल्स नजर आ रहे थे। मैं अपनी मॉकटेल पीते हुए खुद को शांत करने लगी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, मैंने कहा। मेरे मम्मी पापा अगले हफ्ते मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। आदित्य शांत था। जब मैं उसकी ओर देखा तो वह सीधे देख रहा था। मुझे अपने नीचे वाले अपार्टमेंट में जाना होगा, मैंने कहा, और फिर जोड़ा, बस 2 दिनों के लिए। मुझे उससे दूर जाना पड़ेगा, यह ख्याल आते ही मेरा दिल में हलचल हो रही थी। साथ ही शर्माने लगी कि मैं 2 दिनों के लिए इस बात पर जोर डाला। लूना और मेरी कजिन सीना उससे अगले वीकेंड में आएगी, मैंने जारी रखा। आदित्य सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लूना ने कहा है। आदित्य अपने ख्यालों में था। उसके बाद पूछा, लिली, क्या तुम अपने पेरेंट्स को, टेक्सास को, अपने घर को मिस करती हो? मैंने कहा, बहुत ज़्यादा। और तुम? मैंने देखा उसकी आंखें यह साफ साफ बयां कर रही थी कि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। और मैं उसके करीब इतनी खींची चली आई क्योंकि मैंने उसे शादी वाली रात देखा था। उसके दिल में कितना सारा प्यार छुपा हुआ है। आदित्य ने सांस छोड़ता हुआ कहा, कभी कभी मुझे इस बात से परेशानी होती है कि मैं उन लोगों को दुखी किया। मुझे पता था वही लोग मेरा घर है, पर मुझे उन्हें छोड़ना पड़ा। उसकी आवाज़ में उदासी थी। मैं अपने ज़िंदगी के उस मुकाम में था जब मैं बिल्कुल खो गया था और मुझे अकेले वक्त बिताना था, इसलिए मैंने सबको अपने से दूर कर दिया। मुझे दुख पहुंच रहा था, लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ आदित्य कुछ ऐसा कर रहा है, वह मेरे सामने खुल रहा है, अपने दर्द बता रहा है। इसी वजह से तुम यहाँ हो? मैंने पूछा। सिएटल में? हाँ, आदित्य ने कहा। मैं अपना ध्यान भटकाना चाहता था, इसलिए पागलों की तरह बस काम में डूब गया था। मुझे कुछ महसूस करने का या सोचने का वक्त ना मिले, इसलिए मैं खुद को बिजी रखा। मैंने देखा तो उसके चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था। मेरे साथ धोखा हुआ लिली, आदित्य ने कहा। मेरी शादी की रात में तुमने न्यूज़ और रिपोर्ट में तो सब सुना ही होगा, पर मैं खुद से एक ही सवाल बार बार करता था, क्यों? अब मुझे लगा किसी ने मेरे गाल पर जोरदार तमाचा मारा। मुझे एहसास होने लगा किस तरह सनाया का उसे धोखा देना, उस पर अत्याचार किया, और मुझे ऐसा लगा मैं उसकी दुनिया से गायब हो जाऊं, क्योंकि इसमें आधी गलती मेरी थी। मैंने सनाया और अर्जुन को साथ देख लिया था और वह अर्जुन के साथ इसलिए भागी थी क्योंकि उसे इसके परिणाम का डर था। उसने फुसफुसाया, अब फर्क नहीं पड़ता। मैंने बात को बदलते हुए पूछा, क्या तुम अपने परिवार को मिस नहीं करते? उसने कहा, बहुत करता हूँ। मैंने कहा, फिर तुम्हें कभी कभी वहाँ पर जाना चाहिए। कुछ देर वह चुप रहा, फिर कहा, मुझे यहाँ मेरा नया घर मिल गया है, तुम्हारे साथ लिली। यह सुनते ही उसकी आंखें भर आई और वह मुझे किस करने लगा। लेकिन जब भी मैं उस औरत के बारे में सोचती हूँ, वह किसी बुरे सपने की तरह मेरा पीछा करती है और मुझे इस बात से नफरत है। आदित्य भी मुझे किस करते हुए क्या उसी के बारे में सोचता है? मुझे हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि वह मुझसे ज़्यादा सनाया से प्यार करता है? मैं सोचती हूँ, क्या मैं 2 प्यार करने वालों के बीच में आ गई? क्या मैं इस कहानी की विलन हूँ? क्या वह इस कहानी के अंत में मुझे छोड़ देगा? प्लीज सनाया, क्या तुम मुझे आदित्य के साथ नहीं छोड़ सकती? क्या मैं उससे प्यार नहीं करती? अब मैं किससे पीछे हट गई? मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। आदित्य इस बात को हजम करने की कोशिश करने लगा। लिली, उसकी आवाज में चिंता थी। तुम क्यों रो रही हो? मैं उसकी ओर देखकर कही, मैं तुमसे एक उपकार मांग सकती हूँ? वह पूरे विश्वास के साथ कहा, कुछ भी। क्या तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगे? मैंने पूछा। कहानी आदित्य की जुबानी। मैं अपने कमरे से निकलकर जैसे ही कॉरिडोर में चल रहा था, मेरा दिल मेरे सीने के अंदर काफी तेजी से धड़क रहा था। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींच कर रखा था। हालांकि मैं खुद को शांत करने के लिए नहाया था, पर फिर भी मैं अशांत था। मैं खुद को कैसे शांत करता, वह सुनने के बाद जो आज रात लिली जकूजी में कहा था। मैं अभी जितने भी कदम ले रहा था, मुझे उसके बेडरूम के पास पहुंचा रहे थे। मुझे पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो क्या होगा। मुझे नहीं पता उसने शावर लेना खत्म किया भी है या नहीं, पर मैं उसे दोबारा सोचने के लिए वक्त दूंगा। मैं शायद बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। कम से कम आधे घंटे मैं अपने कमरे में बैठा बैठा सोच रहा था, क्या वह आज रात ही होने वाला है?
मेरी फटी जा रही थी। उसका बेडरूम का दरवाज़ा दिखते ही मैं निगलने लगा। मुझे नहीं पता कि यह अच्छा विचार भी है या नहीं। मेरी भावनाएं उसके लिए इतनी मजबूत है कि मेरा दिल दुखता है। अगर यह करूँगा तो शायद मैं नष्ट हो जाऊँ। मुझे पता है मेरे जज्बात रुकने वाले नहीं हैं, पर मैं उसे अनदेखा कैसे कर दूँ जब उसकी आंखों में इतनी उम्मीद थी। उसे रोते हुए देखने का दृश्य ही मेरा दिल डुबो रहा था। मुझे उसे रोते हुए देखना नापसंद है, पर वह रो क्यों रही थी? उसके कमरे का दरवाजा खोलते ही मुझे उसकी बात याद आने लगी जो अभी 1 घंटे पहले कहा था। आदित्य, उसने गहरी सांस ली थी। मैं वह आज रात ही करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी पहली बार तुम्हारे साथ ही हो। मैं खुद को ही कोसने लगा। अचानक से मेरे अतीत के बारे में सुनने के बाद ही उसने क्यों कहा कि आज की रात ही उसे चाहिए। मुझे लगता है कि मैं जितना अपनी कमजोरी उसे दिखाता हूँ वह उतना मुझे अपने करीब खींचती है। जितना मैं उसे अपनी सच्ची भावना दिखाता हूँ उतना वह मेरे साथ रहना चाहती है। मैं तुम्हें पकड़ना चाहती हूँ जब तुम मेरा सब ले लो, उसने कहा था। एक कपकपी मेरे रीढ़ की हड्डी से नीचे उतरी। मुझे उसने अंदर आने को कहा। मैंने एक गहरी सांस ली। जब मैं अंदर आया देखा वह आराम से टॉवल को लपेटे बिस्तर पर बैठी हुई थी। जब हमारी नजरें मिली मुझे एहसास हुआ वह भी नर्वस है। लिली, मैंने काफी सीरियस आवाज से कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम यह चाहती हो? हाँ, उसकी आवाज़ बिल्कुल फुसफुसा कर निकले, पर उसमें कोई संदेह नहीं था। मैंने अपनी आंखें बंद करके उसके माथे को चूमा। धीरे से मैंने उसकी टॉवल खींच दी और वह खुलकर शरीर से अलग हो गई। वह निगलने लगी। जब मैं उसके जिस्म को निहार रहा था जैसे कि 8 रूम में महसूस कर सकता था उसकी असुरक्षा। जब वह मेरी आंखों को देखना टाल रही थी और कांपते हुए एक सांस छोड़ी। मुझे नहीं पता वो ऐसे महसूस क्यों करती है। उसे अपने शरीर को लेकर इतना इनसिक्योर फील नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत है जिस पर मेरी नज़र पड़ी है। तुम बहुत खूबसूरत हो, मैंने कहा। मुझे देख रही थी जैसे कि मुझे पढ़ना चाहती हो। तुम एक बहुत ही खूबसूरत औरत हो। उसकी आंखों में आंसू आने लगे, जैसे कि मैं अभी जो शब्द उसे कहे उसके लिए काफ़ी मायने रखते हो। उसके लिए औरत शब्द ज़्यादा मायने रखते हैं खूबसूरत शब्द से भी। आखिर उसकी चिंता क्या है? मैंने उसके गालों में हाथ रखा, हल्का सा किस किया। किस बहुत धीमे धीमे था और जुनून से भरा हुआ था। लिली, तुमने कहा था तुम्हें मुझे पकड़ना चाहती हो। मुझे जितना पकड़ना चाहती हो पकड़ लो और घबराओ मत, उसके माथे को चूमते हुए कहा। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। मेरा मुंह धीरे धीरे के गर्दन तक आया। मेरे अंदर जलती हुई आग के बावजूद भी मैं सब धीरे धीरे कर रहा था। उसे उसका नशा था। मेरे हाथ धीरे धीरे उसके नरम उभार तक आ गए। उसका मुंह से मेरा नाम निकला, आदित्य। जब मैं जीभ से उसका स्वाद लेने लगा और वह छटपटाने लगी, लेकिन मैं नहीं रुका क्योंकि मुझे पता है उसे यह अच्छा लगता है। और मैं धीरे धीरे उसके थाई के बीच के हिस्से में चला गया। मैं पहली बार अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करना चाहता था और यह पहली बार था, इसलिए मैं श्योर होना चाहता था। मुझे यह करना चाहिए था ताकि उसे मैं तैयार कर सकूं। मैंने उससे पूछा, क्या मैं रुक जाऊं? उसने कहा, नहीं, जारी रखो। अब वह आंखें बंद कर ली, अपनी साइड के बेडशीट को पकड़ ली और उसकी सिसके निकलने लगी। वह बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी। मैं बस उसके अंदर अपनी उंगली ही डाली थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने चरम में पहुंच जाऊंगा। सच में वह मेरी मौत है। अब मैं उसके चेहरे के सामने उसके बालों को गुच्छे को हटाया और कहा, मेरी ओर देखो। ऐसा लग रहा था कि वह नशे में है। मेरी तरफ करुण दृष्टि से देख रही थी। मैंने कहा, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए कुछ करो। वह इतनी मजबूर लग रही थी कि मेरे लिए कुछ भी करती। मैंने कहा, मुझे चूमो। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे जब उसने मेरे चेहरे को दोनों हाथों से थामा और वह मुझे होले होले चूमने लगी। अब मैं चूमते हुए अपनी जीभ उसके मुंह के अंदर डाल दिए और मेरी उंगली उसकी गहराई में थी। मैंने ऐसा कौन सा महान काम किया है कि मुझे आज इतना सुख मिल रहा है? पिछले जन्म में मैंने अपने देश को बचाया था। लिली की आवाज़ मेरे कानों में पहुंच रही थी। किसी भी वक्त वह अपने चरम में पहुंचने वाली थी। मैं एक पल के लिए उससे दूर हो गया। वह मेरी तरफ ऐसे देखी जैसे ब्लश कर रही हो, जिससे मैं और कड़क हो गया। मैंने अपनी जॉगर उतार फेंकी। वह मुझे
ऐसे देखकर अपनी आंखें हटा ली। शायद उसके दिमाग में कई सारी बातें चल रही होगी। मैं प्रोटेक्शन यूज करना चाहता था। कहा मैं बहुत आराम से करूंगा। जब मैं चीरता हुआ अंदर प्रवेश करने लगा, मुझे एहसास हुआ वह कितनी टाइट थी। खुद को कोसने लगा क्योंकि मुझे पता है वह दर्द में है। भले ही गीली हो, पर उसकी पहली बार है और अभी बहुत टाइम लगेगा मेरे साथ सेट होने में। मैंने कहा लिली मेरी ओर देखो। उसने किया, पर मेरा दिल टूट गया जब मैं उसे दर्द में देखा। बस यही एक बार है जब मैं तुम्हें दर्द पहुंचा रहा हूँ। मेरी आवाज कांप रही थी। मुझे माफ कर दो। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद और निकलने लगे। मैंने चूम कर उसे हटा दिए। कहा मैं वादा करता हूँ जब मैं पूरी तरीके से उसके अंदर समा गया यह मुझे अच्छा लगने लगा था, पर वह दर्द में है। मुझे रोने का मन कर रहा था। मुझे किसी औरत के लिए इतना जोरदार आकर्षण महसूस नहीं करना चाहिए। आखिर इसका नतीजा क्या होगा? मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगा उसके बिना? पिछले 2 सालों से मैं किसी औरत के साथ शारीरिक जरूरत महसूस नहीं की थी और यह मेरी शारीरिक समस्या है ही नहीं, बल्कि मैं किसी औरत को यूं महसूस नहीं करना चाहता था। आदित्य, उसकी आवाज़ से मैं ध्यान से बाहर आया। मुझे समझ में आया कि उसकी चिंता का कारण उसका यह हाल नहीं, बल्कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ वह है। मैंने कहा मुझे मजबूती से पकड़ो। उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और मैं हिलना शुरू किया। बार बार मैं नहीं रुका क्योंकि यह उसकी इच्छा थी मेरे साथ एक होने की और मुझे अभी किसी भी चीज़ की परवाह नहीं थी। बस मैं उसे चाहता था, उसका साथ रहना चाहता था। शायद यह कोई सपना हो जो कभी टूट जाए, पर मैं कभी नींद से उठना ही नहीं चाहता। मुझे उसकी ज़रूरत है। मैंने पूछा क्या तुम मुझे महसूस कर पा रही हो कि मैं तुम्हारे कितने अंदर हूँ? मैं इतनी गहराई में हूँ। मैं नहीं रुक सकता। मुझे ले लो। वह रोते हुए कही। वह रो रही थी, फिर भी मुझे करने दे रही थी और मैं क्या कर रहा हूँ? पर अभी इस लम्हे में मैं उसे ज़्यादा चाहता था, ना कि वह मुझे। पूरा ले लो, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हारी हूँ। उसने कमजोर आवाज में कहा। मैं भी उसे चाहता था, पर कोई चीज थी जो बाधा डाल रही थी। मेरा एक गुना चाहता था उसे पूरा ले लूं और दूसरा गुना मुझे रोक रहा था। मुझे लगता है मैं पागल हो रहा हूँ। मैं तुमसे वादा किया था। मेरे मुंह से हल्के से निकला। मेरे लिए बात करना भी मुश्किल हो रहा था। मैं बार बार उसके अंदर समा रहा था। मैं आराम से करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कहा पर खुद पर काबू नहीं कर पा रहा हूँ जब मैं तुम्हें इस हाल में पा रहा हूँ। हे भगवान, मुझे उसकी ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कोई बात नहीं, मीठी मुस्कान के साथ उसने कहा। अपने आप को रोक कर मत रखो। मैंने कहा तुम मेरी सब कुछ हो, सब कुछ। मैंने उसे यह क्यों कहा? क्या मैं दोबारा से दिल टूटने के लिए तैयार हूँ? भावनाओं ने मुझे घेर लिया था। इतना अच्छा लग रहा था, पर मैं खुद को और नहीं रोक सकता। मैं अपने चरम पर पहुंचने वाला था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और एक आखिरी धक्के के साथ मैं फट गया। मुझे नहीं पता कभी मेरे साथ ऐसा हुआ या नहीं, इस तरह का चरम एहसास, पर मैं जैसे स्वर्ग में तैरने लगा था। कहीं मैं उसकी हड्डियों को चूर चूर न कर दूं। कैसा? उसने बात को लंबा खींचा। था यह उसकी बात को हजम करने में मुझे वक्त लगा। मैंने उसकी वर्जिनिटी ले ली और अगर वह कुछ सोच रही थी तो मेरे बारे में सोच रही थी। मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहता था, पूरी दुनिया से छुपा कर रखना चाहता था। मैंने उसके होठों में हल्का सा चूमते हुए कहा, सबसे अच्छी चीज़ जो मैंने आज तक महसूस की। दोस्तों, क्या लिली सच में इस कहानी की विलेन है? क्योंकि वह अपने आप को यही समझती है। क्या अंत में आदित्य और लिली अलग हो जाएंगे? जानने के लिए कहानी में मेरे साथ बने रहें और पिछले सारे एपिसोड्स मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। थैंक यू।